राइट ब्रदर्स ने जब पहली दफ़ा जहाज़ बनाया तो उसमें बैठने की कोई जगह नहीं थी। उन्होंने उसमें अपनी पहली फ़्लाइट अचीव कर ली। तो उन्होंने उसके बारे में पढ़ना शुरू किया और उसके बाद उन्होंने उससे अपना एक नए स्टेप पे आकर के एक नया जहाज़ बनाया जिसमें उन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट्स कर दी। और करते करते इंसान उस आइडिया के अंदर पढ़ता हुआ इस जगह तक आ गया कि आज हम A380 जैसे और एयरबस जैसे जहाज़ देखते हैं जिसके अंदर कोई 300 साढ़े 300 लोग बैठ जाते हैं एक वक्त के अंदर, और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से उड़ता है और उन सबको एक जगह से उठाता है और दूसरी जगह पहुंचा देता है। पर इंसान ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी और इंसान अभी भी अपनी पढ़ाई में लगा हुआ है। इंसान की जब शुरुआत हुई थी तो इंसान ने जो सबसे पहली चीज पढ़ी थी वो था वन। उसको सबसे पहली चीज जो सीखने को और पढ़ने को और समझने को मिली वो ये मिली कि वन, एक। उसके बाद उसने क्या किया कि उसने उसको काउंट करने के लिए एक और एक लिखा और एक और एक लिखा और एक और एक लिखा। तो उसने कहा कि ये एक है और ये एक एक दो हो गया और ये एक 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 तीन हो गया और सो ऑन सो फोर्थ, ये नंबर्स चलते रहे। पर जब हम एक को लिखते चले जाए लिखते चले जाए लिखते चले जाए तो ये इन्फिनिट होता है, नंबर्स इन्फिनिट होते हैं। जब इंसान ने उसको इस तरीके से लिखना शुरू किया तो उसको थोड़ी सी अकल आई और उसको अकल ये आई कि मैं एक को तो एक ही छोड़ देता हूं लेकिन मैं दो को एक शेप दे देता हूं ताकि एक आइडेंटिटी बना देता हूं और उसकी आइडेंटिटी के पीछे वही एक दो डंडियां होंगी एक एक की, पर उसकी आइडेंटिटी यूं होगी। तो इस तरह करके उसने नंबर्स इजाद कर लिए, लेकिन इन सब नंबरों के पीछे जो नंबर था वो वही एक था, वाहिद एक। अब रमजान के महीने में जब कुरान उतरता है शब कदर की रात में, और जब शब कदर की रात में उतरता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ये फरमाते हैं, पहली जो आयत थी और उसका जो पहला लफ्ज था वो था इकरा। तो इकरा इतना बड़ा लफ्ज है कि इंसान आज भी ये नहीं कह सकता कि मैंने इकरा कर लिया है, क्योंकि इकरा खत्म ही नहीं होता। तो वो इतना भारी लफ्ज था कि जिसकी वजह से वो 1000 साल की हो गई रात और उसको शब कदर का नाम दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। और इकरा का जो लफ्ज था उस लफ्ज की इतनी वैल्यू है कि शब कदर की रात 1000 साल की हो गई, लेकिन बाकी रातों में जब कुरान उतरा, क्योंकि कुरान तो हिस्सों में उतरा है, तो उन रातों में अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी भी रात को कदर वाली रात नहीं बताते। अल्लाह रब्बुल आलमीन कदर वाली रात उसी रात को बताते हैं जिस दिन पहला लफ्ज इकरा उतरा था। और इकरा एक इंडेफिनेट लफ्ज है, इसका कोई एंड नहीं होता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जब कुरान को उतारते हैं तो कुरान इतनी वैल्यू होल्ड करता है कि 365 दिन इस साल के जो 12 महीने अल्लाह ताला कुरान में बताते हैं कि वो घूमते हैं, वो शब कदर ही बन जाती हैं जब आप उस किताब को उठाते हैं और आप इस किताब को पढ़ते हैं। उस शब कदर को फिर हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि शब कदर जब वो इतनी बड़ी रात इसको संभाल ना सकी तो वो तो हमारे सामने हमारे हाथ में हर वक्त मौजूद होती है।